नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। औषधि होती है। मरते हुए का मित्र कौन? युधिष्ठिर कहने लग गए कि यक्ष मरते हुए का मित्र धर्म होता है। अचानक यक्ष ने प्रश्न बदल दिया और प्रश्न बदल करके पूछा कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, धरती से भारी क्या है? धरती से भारी क्या है? यक्ष मन में जब पूछा है तो युधिष्ठिर मन में सोचने लग गया कि क्या इस यक्ष को खगोल भूगोल के विषय में नहीं पता, और मैंने कौन सा इस धरती को तौल करके देख रखा है कि मैं बता दूं कि इससे भारी ये चीज। जैसे युधिष्ठिर का मन इस धरती को नापना चाहता हो, तौलना चाहता हो, युधिष्ठिर का मन धरती की परिक्रमा करने लग गया और परिक्रमा करते करते युधिष्ठिर का मन हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर एक काम कर देवे कि ये कुत्ता पागल है, उसके पागलपने को हमें विश्वास दिला देवे कि ये पागल कुत्ता है, फिर वो 2-3 डंडे नहीं उसको जान से मार देवे, फिर भी हम गलत कहेंगे अच्छा कहेंगे। श्री कृष्ण की यही नीतियां थी। वो जो अपराधी होते थे, अपराधी व्यक्ति को समाज में अपराधी घोषित करते थे और तब दंड देते दिलवाते थे। शिशुपाल गालियां दे रहा है, गालियों पर गालियां देता चला गया, मुस्कुराते हुए गालियां सुनते चले गए। कब तक केहरी सहन करेगा शरारते श्रीकाल की, कहीं न कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुचाल की। चक्र सुदर्शन लेना होगा अब तो हाथों में केशव को, लगभग पूरी होने को है 100 गाली शिशुपाल की। जब 100 गालियां पूरी हुई थी उस समय श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए और राजाओं को संबोधित करते हुए कहा था, राजाओं ये मेरी बुआ का लड़का है, नाते में भाई लगता है, लेकिन इसके कुकर्म सुन लो। उस समय कुकर्म सुनाए और सुदर्शन चक्र लेकर के गर्दन काट ली। कोई कुछ कहने वाला नहीं था। नीतियां विशेष थी कृष्ण की। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद एक बात कहते हैं, ये जो इलाका है आपका, ये क्षेत्र ब्रज का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में भागवत कथा बहुत चलती है। और ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं कि ऐ भागवत लिखने वाले, यदि तू गर्भ में मर गया होता तो अच्छा था, यदि तू गर्भ में मर जाता तो हमारे इस पवित्र महापुरुष के ऊपर इतने लांछन तो न लगते। उस भागवत वाले ने कितने लांछन लगाए और आज उन्हीं लांछनों को स्वीकार कर लिया। हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में
दो काम सबसे गंदे मानते हो। कौन से? एक चोरी और दूसरा जारी। ये जो यार शब्द बना है, यार, ये यार शब्द जार से बना है। जार मतलब जीर्ण करने वाला, दूसरे के चरित्र को जीर्ण करने वाला जार पुरुष है, अर्थात किसी महिला के चरित्र को जीर्ण कर रहा है, उसी जार से यार शब्द बना है। आजकल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को क्या बोलती हैं? यार बोलती है। यार का मतलब समझना कितना गंदा है। दो काम समाज में गंदे मानते हो, चोरी और जारी। और ये दोनों काम कितने बढ़िया ढंग से श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिए, उनको चोर बना दिया। चलो मक्खन की चोरी तो फिर भी सहन हो जाती, ये तो कपड़े का चोर बना दिया। आज वर्तमान में कहीं नदी तालाब पर कोई लड़कियां स्नान कर रही हों और कोई ढीठ बेशर्म लड़का उनके कपड़े उठा करके पेड़ पे चढ़ जाए और कहे कि तुम बाहर आओगी तब कपड़े दूंगा, और आप गांव वालों को पता लग जाए कि इस लड़के के लिए कर्म किए हैं, फूलों की माला डालोगे या जूतों की माला? और ये जूतों की माला डलवाने वाला काम किसके साथ जोड़ दिया? इन निर्लजों को शर्म नहीं आती, इतने पवित्र व्यक्ति के साथ इतना घनौना काम जोड़ दिया। चोरी और जारी उन्होंने नहीं की। अरे वो तो परम देशभक्त था, उनकी नीतियां विशेष थी, उनकी नीतियों के कारण इस आर्यवर्त देश की रक्षा 5000 साल पहले हो गई। यदि वो न होते तो हमारे देश की रक्षा उस समय न हो पाती। श्री कृष्ण चले गए। कृष्ण के जाने के बाद फिर राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आई थी, संकट आया था, और संकट की स्थिति में एक और महापुरुष हमें दिखाई देते हैं जो श्री कृष्ण की नीतियों का ही अनुसरण करने वाले हैं, जिनको हम महात्मा कहते हैं। महात्मा चाणक्य हैं। चाणक्य ने भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण किया, और नीतियों का अनुसरण करके यवन लोग हमारे आर्यवर्त देश में घुसपैठ करना चाहते थे। यवनों को खदेड़ा और खदेड़वाया, और एक दुष्ट राजा के राज्य को भंग करके एक चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को गद्दी पर बैठाया। अब मैं यहाँ एक टिप्पणी करता हूँ, एक टिप्पणी करने लगा हूँ। हमारे इस हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए हैं, रचे जा रहे हैं आपको तोड़ने के लिए। और एक षड्यंत्र ये है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया, बहुत बड़ा अत्याचार किया। ये षड्यंत्र है। किसी ब्राह्मण क्षत्रिय ने किसी शूद्र पर अत्याचार नहीं किया। शूद्र तो आर्य होता है, जितनी बराबरी का दर्जा ब्राह्मण का था वैसा ही शूद्र का था। उसके कर्म के अनुसार उसका उतना ही सम्मान समाज के अंदर था। लेकिन षड्यंत्र के तहत वर्ग विशेष को तोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, चाणक्य कौन से वर्ण के थे? चाणक्य ब्राह्मण वर्ण के हैं। और चंद्रगुप्त कौन से वर्ण का था? यदि वर्ण की दृष्टि से देखोगे, कुल की दृष्टि से देखोगे, तो चंद्रगुप्त शूद्र कुल का था। और उस शूद्र कुल के व्यक्ति को इस भारत के सिंहासन पर बैठाने वाला कौन है? इनके मुंह के ऊपर ऐसी बातें मारोगे तब ये लोग चुप बैठेंगे। आपको खंडित करने वाले बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। सब के सब हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबका बराबर सम्मान था, लेकिन यहाँ षड्यंत्र चलते हैं। चाणक्य ने राष्ट्र को सुरक्षित किया, चाणक्य चले गए। चाणक्य के जाने के बाद फिर संकट आया था। संकट आया तो एक और व्यक्ति हमें दिखाई दिया। उन्हीं श्री कृष्ण और चाणक्य की नीति का अनुसरण करने वाला है। कौन? वो मराठा छत्रपति शिवा है। छत्रपति शिवा के समय औरंगजेब था, और औरंगजेब अत्याचारी क्रूर व्यक्ति था, जिस औरंगजेब को तथाकथित वामपंथी और इतिहासकारों ने महान बना दिया। ये मुगल लुटेरे थे। लुटेरों को लुटेरे की दृष्टि से नहीं पढ़ाया गया, इनको महान बना दिया। लेकिन आप देखिएगा, उस समय औरंगजेब किसी से डरता था तो वीर पुरुष छत्रपति शिवा से डरता था।
आर्य समाजी होगा। आर्य समाजी के सामने कोई बोल नहीं सकता, ये विशेषता है आपकी। एक आर्य समाजी हो और दूसरे कितने भी मतपंथी हो और कितने भी तर्क देते हो, यदि सिद्धांत निष्ठ एक आर्य समाजी होगा तो उनको निरुत्तर कर देगा, चुप कर देगा। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक मौलाना अपने औरंगजेब की बड़ाई कर रहा है, हमारे शिवाजी की निंदा कर रहा है। निंदा बड़ाई करते करते कहने लग गया कि हमारे औरंगजेब इतने महान थे और तुम्हारे शिवाजी ऐसे थे कि तुम्हारे शिवाजी का फोटो हमारे औरंगजेब अपने शौचालय में रखते थे, अपने शौचालय में रखा करते थे। निंदा करते करते ये वाक्य बोल गया। दूसरे लोग भी बैठे थे, हिंदू, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। हमारा एक आर्य समाज का उपदेशक बैठा हुआ था, वो आगे बढ़ करके कहता है कि मौलाना तूने बिल्कुल ठीक कहा है, तेरा औरंगजेब हमारे शिवाजी की फोटो अपने शौचालय में रखता था, लेकिन तुझे पता है क्यों रखता था? नहीं पता, तो मैं बताता हूं, क्योंकि तेरे औरंगजेब को कब्जी का रोग था और जब जब शिवाजी को देखता था तो दस्त लगते थे उसकी औरंगजेब यदि डरता था तो पुरुषः वृतः स्यात्, दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। और दरिद्र कौन? जिसकी दुर्गति हो रही हो उसको दरिद्र कहा है। दूसरा प्रश्न पूछा था, संचालक जी ने मुझे 30-35 मिनट कह रखे, मैं पूरा करूंगा उसी में। दूसरा प्रश्न पूछा था, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कौन सा देश मर जाता है? युधिष्ठिर कहने लग गए कि यक्ष तुम पूछते हो देश मरने की। मृतम राष्ट्रम अराजकम, जिस देश का राजा ठीक नहीं होता वह देश मर जाता है। सज्जनों माताओं, आप विचार करना, जब जब इस आर्यवर्त देश के राजा ठीक रहे ये देश विश्व गुरु शिरोमणि रहा, और जब जब इस देश के राजा ठीक नहीं रहे तब तब ये देश पतन को प्राप्त हुआ है। राजा के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है देश। अब आप विचार करके देखिएगा कि कैसे राजा हुए और किन्होंने कितना काम किया। 5000 साल पहले एक विशेष नेता थे हमारे, हम उनको नेता कहते हैं, नीतिज्ञ व्यक्ति कहते हैं। 5000 साल पहले ऐसा देशभक्त आपको नहीं दिखाई देगा जिस व्यक्ति को लोगों ने नचकैया बना दिया। श्री कृष्ण है, कृष्ण जैसा इस आर्यवर्त देश का देशभक्त दूसरा नहीं था। श्री कृष्ण और कृष्ण की नीतियां कितनी विशेष थी। ऐ हिंदू कौम, यदि तू श्री कृष्ण की नीतियों का अनुसरण करती तो तेरी दुर्गति न होती, लेकिन हिंदू कौम तूने उसकी नीतियों को नहीं अपनाया, तूने तो उसके नचनिएपन को अपना लिया जो कि नचनिया था नहीं। वो कितना पवित्र जीवन का धनी है और श्री कृष्ण की नीतियां कितनी विशेष हैं। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।